दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्याय 4 विचार विश्वास और इमारतें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और इससे पहले दोस्तों वस्तुनिष्ठ बता चुका हूं, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। ओके, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें तो मैं क्या लगातार बेहतरीन तैयारी कराते जाऊंगा। और क्या है जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं, ओके, वीडियो देखना बस भी नहीं है, अच्छे से क्या है वीडियो को देखते देखते तैयार भी आपको करते जाना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर ऐसे भी होते हैं जो आपके है जो मैं आपको भी अति लघु उत्तरीय बताऊं तो आपके एक वाक्य में भी आ सकते होंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म में आपको पता है 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से नाम पूछे जा रहे हैं, तो 3 रत्न होते हैं। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न का पालन करना नितांत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है जैन धर्म के अनुसार तो उसे 3 रत्न का पालन करना पड़ेगा। 3 रत्न कौन कौन से है, पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखिए, ज्ञान दर्शन चरित्र, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र, ये क्या है जैन धर्म के 3 रत्न है। नेक्स्ट है महावीर जी की क्या है 2 शिक्षाएं आपसे पूछी जा रही है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 2 शिक्षाएं देख लेते हैं। पहला है ईश्वर में अविश्वास, मतलब जो क्या है महावीर जी वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनंत है। जैन धर्म ईश्वर के स्थान पर तीर्थकों को में आस्था और विश्वास रखता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कर्म सिद्धांत पर विश्वास। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को उत्तम कर्म करने चाहिए क्योंकि उनके कर्म ही क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ओके, मतलब जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। ये किसका सिद्धांत है, ये क्या है महावीर जी के अनुसार कहा गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के पंच व्रत के नाम लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। पंच व्रत के आपको नाम बताने हैं, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अच्छे से याद रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। देखिए अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। ओके, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अहिंसा का मतलब आपको पता है लड़ाई झगड़ा न करना, सत्य बोलना। ओके, और आपका अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। ओके, और आपका ब्रह्मचर्य रहता है। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म के 4 आर्य कौन से हैं। ओके, तो 4 आर्य हैं दुख का समुदय, दुख का निरोध, दुख निरोध गामी। ओके, मतलब क्या है इसमें, ये जो आपकी दुख के आपके बौद्ध धर्म में 4 आपके आर्य सत्य बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य में जो आपकी आगे की 2 आर्य सत्य हैं, बुद्ध का ये क्या है निराशावादी दर्शन कहलाता है, और जो पीछे की जो आपकी दो हैं आपके, ये आपके हैं बुद्ध का आशावादी दर्शन कहलाता है। मतलब आपको दुख किसके कारण है। ओके, तो इसमें बताते हैं बुद्ध की संसार में आपका वियोग, मिलन, जन्म, मृत्यु, ये सब क्या है दुख है। ओके, दुख का क्या है, दुख समुदाय में यानी होता है दुख का कारण। दुख का कारण क्या है, तो अज्ञानता, ओके, मोह, वासना, आसक्ति, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, संवेदना, ये सब क्या है भगवान बुद्ध ने क्या है आपके दुख के कारण बताए। फिर दुख निरोध यानी होता है इस जो दुख है इनको दूर किया जाता है। यहाँ क्या है बुद्ध जी आशा बताते हैं कि हाँ इनको दूर किया जा सकता है। दुख निरोध गामी का मतलब होता है कि दुख का क्या है किस प्रकार से हम क्या है दूर कर सकते हैं। दुख को दूर करने के लिए मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। पूरा डिटेल से बेहतरीन तरीके से हम क्या है क्वेश्चन आंसर में समझेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई 4 स्थान आपको बताने हैं। कोई भी आपको 4 स्थान बताने हैं जो महात्मा बुद्ध से के जीवन से संबंधित है। तो यहाँ हमने 4 स्थान लिए, जैसे पहला आता है लुम्बिनी वन, तो जहाँ क्या है महात्मा बुद्ध का क्या है जन्म हुआ तो लुम्बिनी में। फिर नेक्स्ट है कपिल वस्तु, जहाँ महात्मा बुद्ध का क्या है पालन पोषण हुआ था कपिल वस्तु में। बोध गया में क्या है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर सारनाथ में क्या है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में 2 समानता है, मतलब 2 समानता बताओ जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो पहली दोस्तों आपकी समानता है कि जो दोनों धर्म क्या है अहिंसा को महत्व देते हैं। ओके, अहिंसा को महत्व देते हैं। दूसरी समानता है दोनों धर्म वैदिक धर्म के विरोधी है। मतलब ये क्या है हिंदू में जो वैदिक संस्कृति है उसका ये क्या है विरोध करते हैं। ओके, तो ये 2 है आपके बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर में आपको बताना है कि वैष्णववाद में क्या है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है, इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। इस स्तूप का खोज का श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी कालिन मैगजी को दिया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 3 नंबर वाले, और इस चैप्टर से आपके क्या है अक्सर क्या है 3 नंबर वाले पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं।
तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा, आपको क्या शिक्षाओं को संक्षेप में लिखना है। अब यहाँ मैं आपको लगभग 10 शिक्षाएं बताऊंगा जैन धर्म की, तो पेपर में आपको 4 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा, वैसे 3 नंबर का रहेगा, तो 3 से 4 आपको बतानी है, लेकिन मैं 10 समझा रहा हूँ, तो आपको है 3 से 4 आपको याद कर लेना है जो आपको परफेक्ट। ओके, 4 से 5 याद करके रखिएगा, बस आपको पर्याप्त रहेगा। ओके, जितने नंबर का है उतने तो आपको लिखना है। तो आपका जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और या अब यहाँ सिद्धांत कहें या शिक्षा कहें एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होती, दोनों शब्द यूज कर दिए होंगे। तो देख लेते, पहला है अनिश्वरवादी, यानी जो जैन धर्म के लोग हैं वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो किस पर विश्वास करते हैं, तीर्थों पर, जो तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में उन पर विश्वास करते हैं। तो जो जैन धर्म की जो पहली शिक्षा या सिद्धांत है कि वो है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। इस धर्म के अनुसार यह सृष्टि किसी ईश्वर की कृति नहीं है, मतलब ये पूरा संसार ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये तो आदि और अनंत है। ओके, जैन धर्म के अनुसार ईश्वर के स्थान पर तीर्थों में आस्था में विश्वास रखा जाता है। नेक्स्ट है वेदों में अविश्वास, यानी जो हिंदू धर्म में जो वेदों में विश्वास किया जाता है, क्योंकि जैन धर्म में क्या है इस पर अविश्वास प्रकट किया जाता है। जैन धर्म में वेदों में कोई आस्था नहीं है। इस धर्म के अनुसार धार्मिक कर्म कांड व्रत हैं और यज्ञ व बलि भी क्या है मोक्ष का साधन नहीं है। उनके अनुसार जो हम सब धार्मिक कर्म कांड होते हैं, पूजा वगैरह होता है, यज्ञ वगैरह होता है और बलि दी जाती है कुछ पूजाओं में, तो ये सब क्या है ये मोक्ष के साधन नहीं है और ये उन पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरे इनका शिक्षा सिद्धांत है आत्मवादित। जैन धर्म में क्या है आत्मवादी हैं, यानी क्या है उनके अनुसार वो क्या है आत्मा को क्या है अमर मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को क्या है ये मानते हैं। ओके, और ये क्या है आत्मा के अस्तित्व को अमर मानते हैं, यानी जो क्या है शरीर को नश्वर मानते हैं और आत्मा को क्या है अजय मानते हैं। ओके, नेक्स्ट है अहिंसा को महत्व, अहिंसा को महत्व देते हैं। ओके, जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत में विशेष आस्था प्रदर्शित की है। महावीर स्वामी के अनुसार किसी जीव की हत्या करना अथवा उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाने का है महापाप है। ओके, ये आपका हो जाता है अहिंसा का। नेक्स्ट हमारा कर्म सिद्धांतों में विश्वास, कर्म पर विश्वास किया जाता है, यानी हम क्या है जो भी हमें हमारे जो फल मिलते हैं वो हमारे क्या है कर्मों के अनुसार होते हैं, इस सिद्धांत पर विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को उत्तम कर्म करने चाहिए क्योंकि उसके कर्मों का उसे फल भोगना पड़ता है, जो जैसे कर्म पड़ेगा उससे वैसे फल भोगना पड़ेगा, ये कर्म सिद्धांत कहता है। ओके, नेक्स्ट है त्रिरत्नों का विधान, इसमें 3 रत्नों का विधान है। निवारण प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 रत्न का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 3 रत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ओके, आगे देख लेते हैं पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत क्या है, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रतों का पालन करने पर विशेष बल दिया है। ये पंच महाव्रत कौन से, पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ओके, इसका मतलब आप समझिए अहिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा ना करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। ओके, अपरिग्रह मतलब होता है कि जो व्यर्थ की सामान ना जोड़ना। ओके, सामान का कलेक्ट ना करना, ये होता है। ओके, जो अपनी जितनी आवश्यकता की है चीजें हैं उतना रखना, बाकी जो अनुपयोगी है उनको हटा देना। ओके, सामान का जो जोड़ने की इच्छा होती है वो कहलाती है। ओके, तो वो इच्छा ना होना, और ब्रह्मचर्य होता है। ओके, तो ये आपके हो जाते हैं पॉइंट। तो पंच महाभारत के नाम याद रखिएगा, 2 नंबर में या ऑब्जेक्ट में या एक वाक्य में पूछ लिया जाता है। ओके, जैसे जाति व्यवस्था में अविश्वास, जैन धर्म में क्या जाति व्यवस्था को कोई सिस्टम नहीं है, सब समान माने जाते हैं। तो जैन धर्म में जाति व्यवस्था का विरोध करता है तथा समानता पर बल देता है। जैन धर्म के अनुसार धर्म के द्वारा ही सभी के लिए खुले, जो धर्म के द्वार होते हैं वो सभी के लिए खुले हैं। यहाँ जाति व्यवस्था ऊंच नीच का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये हो जाती है शिक्षाएं या सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि तीर्थकों की उपासना। जैन धर्म में ईश्वर की पूजा के स्थान पर तीर्थकों की उपासना की जाती है। नैतिकता को महत्व, महावीर स्वामी ने आत्मा की मुक्ति के लिए नैतिक जीवन को क्या है व्यतीत करना परम आवश्यक माना। तो इस प्रकार से 10 सिद्धांत या 10 शिक्षाएं मैंने बताई हैं, तो 4 से 5 आपको तैयार करके रखनी है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है कि जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है उनका उल्लेख करना है। 2 नंबर में पूछे तो केवल नाम बता देना है, 3 नंबर में है तो एक लाइन में डिटेल देनी है। ओके, जबकि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो देख लेते हैं। अहिंसा मतलब होता क्या है कि महावीर स्वामी के अनुसार किसी व्यक्ति या जीव को पीड़ा या आघात न पहुंचाना, ये अहिंसा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव को कष्ट देना या उसकी हत्या करना महापाप है। यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। ओके, अहिंसा। फिर अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी न करना, चोरी का माल या वस्तु को न बेचना अस्तेय अंतर्गत आता है। महावीर स्वामी ने चोरी को भी क्या है हिंसा जैसा पाप मानते हैं। ओके, फिर सत्य यानी सत्य का मतलब है महावीर स्वामी के अनुसार भय, क्रोध, लोभ से प्रहित होकर ही सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए, पर हमें क्या है सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को काम वासनाओं से दूर रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। काम वासनाओं तथा इच्छाओं का त्याग कर ही ब्रह्मचर्य है। ओके, फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह में अभी समझाया, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था कि महावीर स्वामी के अनुसार किसी वस्तु या धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तुओं तथा धन के अत्यधिक आसक्ति रखना अनुचित है, यानी ज्यादा सामान जोड़ने की जो इच्छा होती है लोगों में वो नहीं होनी चाहिए। ओके, उसे कहते हैं अपरिग्रह। ओके, तो ये 5 शब्द को आपको अर्थ जाने गए होंगे, तो ये तो आपसे बनी जाएगा, बस नाम याद कर लीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं कि पेपर में गए तो क्या 5 महाव्रत होते तो आप 4 ही लिख के आ गए। ओके, तो 5 परफेक्ट इसको याद रख लीजिएगा। ओके, बाकी आगे मैं कोई ट्रिक बनाकर मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा कैसे याद रख सकते हो। ओके,
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थानों का वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो महात्मा बुद्ध से 4 जो स्थान जुड़े हुए हैं, अभी हमने क्या अति लघु त्रिपुर में पढ़ा था। ओके, तो बस वही उसी टाइप का आपको तैयार कर लेना है। लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया। क्या संबंध है? लुम्बिनी में क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। ओके, जन्म हुआ था यहाँ नेपाल के कपिलवस्तु के समीप है। ओके, 563 में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, अब फिर माता पिता के बारे में बताया गया। फिर बोध गया क्या है? बोध गया बिहार राज्य का एक जिला है, जहाँ क्या है बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने समाधिस्थ रहकर बैसाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की थी। यहाँ क्या है, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में क्या है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप स्थित है। यह एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महाबुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे हम क्या है धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध का प्रथम जो आपका उपदेश है कहाँ हुआ, तो सारनाथ में हुआ। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको चौथा स्थान देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला मुख्यालय है। कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। यह एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर क्या है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब यह है अपना प्राण की त्यागी थी, इस प्रकार से। तो ये हो जाता है आपके 4। ओके, 4 मैंने आपको क्या स्थल बता दिए जो क्या है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, उनके बारे में भी हमने बता दिया। ओके, तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 हिस्ट्री विषय की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर आपको पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ क्या पीडीएफ के रूप में चाहते हैं। ओके, तो आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के आप क्लास 12 हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपके कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कोर्स को ज्वाइन के लिए नाम मात्र की फीस पर, ओके, जितना भी रिचार्ज होता है उससे भी कम, भी बहुत कम फीस में आपको क्या है पूरे साल भर आपकी क्या है तैयारी करा दी जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के आपको क्या है आर्य सत्यों को आपका विवरण देना है। ओके, देख लेते हैं बौद्ध धर्म के जो आपके 4 आर्य सत्य हैं, कौन सा? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग। तो इनके जो आपको क्या है इनके बारे में आपको एक लाइन 2 लाइन में समझा देना है। ओके, यही आपको अगर पूछा जाए कोई क्वेश्चन, आपका नाम बस पूछा जाए तो 2 नंबर में, और 3 नंबर में आता तो फिर एक लाइन में आपको क्या है डिटेल से देनी पड़ेगी। ओके, तो 4 आर्य सत्य तो हमने पहले देख लिए हैं। ओके, तो कौन से होते हैं? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहले दुख, कि दुख हमें कौन कौन से हैं। ओके, फिर है हमारा दुख समुदाय। ओके, फिर मतलब दुख के कारण क्या क्या है? दुख निरोध, मतलब दुख को दूर किया जाता है। दुख निरोध मार्ग, मतलब दुख को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इसके 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ओके, इसका विवरण आपको बताना है, तो देख लेते हैं। दुख यानी जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ एक लाइन में, तो दुख का के मत में संसार का दुखमय है। दुख का प्रमुख कारण क्या है? रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, किसी से प्रिय का बिछोड़ना, अप्रिय से मिलना भी, ये दुख के क्या है आपकी दुख, इनके कारण क्या है व्यक्ति को दुख होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आप भी किसी से बिछड़े होंगे, आप समझ रहे होंगे, आप किसी से बिछड़े होंगे तो आपको भी कुछ दुख होगा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? तो ये सब क्या है दुख के मूल कारण रहते हैं। ओके, अब दुख समुदाय यानी दुख क्या है के कारण क्या है? तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा, मोह, प्रेम, माया, ये सब आपके क्या है आपके क्या है दुख के कारण होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट दुख निरोध यानी दुख के हम दूर किया जा सकता है। निरोध का मतलब है छुटकारा, दुख से क्या है छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बुद्ध ने क्या है आशा दी है लोगों की, हाँ कि जो दुख बता दिए दुख के क्या होते हैं, दुख को कैसे, दुख के कारण क्या है। अब फिर बुद्ध बताते हैं कि हम इनके दूर भी कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा पाना संभव है, तृष्णा पर विजय प्राप्त करके दुख को छुटकारा मिल सकता है। अब दुख को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है? तो बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अष्टांग मार्ग, यानी मैंने बताया दुख को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांग मार्ग कहा जाता है। अष्टांग मार्ग के 8 नियम है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आपके दिए हुए। ओके, नहीं याद होते हैं तो जरूर नहीं है, फिर आपको इतना बस याद रखिए दुख को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ओके, कंप्लीट होता है एक लाइन में आपको तब की तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा ओके तैयार कर रखना है, इनके बारे में बस आपको थोड़ा जैसे मुझे थोड़ा बस बता है तो आपको इसी बार से याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म के पतन के कोई कारण लिखिए। बौद्ध धर्म क्या है फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, बहुत ज़्यादा इसकी वृद्धि हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है आपको बौद्ध धर्म कम मिलता है। ओके, तो इसके पतन के क्या कारण है वो आपको पूछे जा रहे हैं, 4 कारण बताने हैं। ओके, तो पहला हमारा पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास का समावेश। कि बौद्ध धर्म क्या है, जब महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म अत्यंत सरल और व्यवहारिक था।
ओके। जो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे और जो जीवन के बारे में बताया, तो बहुत सरल और व्यवहारिक था उनका, ओके, उपदेश। लेकिन परंतु जब उसके बाद जब महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनके बाद क्या है, जो बौद्ध धर्म है वो महायान, हीनयान, इन प्रकार के समूह में बट जाता है। फिर यहाँ क्या है, अंधविश्वास का समावेश हो जाता है, जो कि क्या है, इसकी पतन का कारण बनता है। तो वही बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म आसान था, व्यवहारिक था, परंतु महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म को पूजा पाठ कर्मकांड का समावेश कर धर्म की सरलता को क्या है, जटिलता में बदल दिया। बहुत आसान धर्म बताया था किसने, महात्मा बुद्ध ने, लेकिन क्या है, महायान ने इसे जटिल बना दिया। बौद्ध धर्म क्या है, मूर्ति पूजा होने लगी। ओके। फिर नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का विभाजन। आगे चलकर क्या है, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान, महायान। जैसे क्या है, महात्मा बुद्ध की जब तक महात्मा बुद्ध थे तो तब तक वो संगठित था पूरा धर्म। जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या है, फिर क्या है, जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान, महायान। आगे चलकर तांत्रिक शाखा वज्रयान भी बौद्ध धर्म में अस्तित्व में आ गई। मतलब दो शाखाओं में बढ़ गया, दो विभाजन हो गया, उससे ज्यादा भी तीसरा भी और विभाजन हो गया, तीसरी शाखा भी बन गई थी। ओके। इससे बौद्ध धर्म में विभाजन अत्यधिक हो गया। वज्रयान शाखा के उपदेशकों में लोक भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अपनाकर आम जनता को अपने से दूर कर दिया। और जो तीसरी शाखा बनी वज्रयान, जिसे शाखा कहा जाता है, वहाँ क्या है, आम भाषा को न अपनाकर संस्कृत भाषा को अपनाया जाने लगा, जिससे क्या है, जो आम जनता थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, इससे वो क्या है, बौद्ध धर्म से दूर होने लगी। तो ये भी एक पतन का कारण था। आगे देख लेते हैं। ओके। नेक्स्ट पतन का कारण है कि बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का समावेश। बौद्ध संघ पहले अत्यंत सादगी और पवित्रता के रूप लिए हुए था, परंतु बौद्ध संघों में महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध भिक्षु विलासी और भ्रष्ट हो गए। अतः जनसाधारण बौद्ध भिक्षुओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगा। ओके। फिर उनकी क्या है, इज्जत नहीं करते थे बौद्ध भिक्षुओं की। ओके। क्योंकि क्या है, यहाँ पर भ्रष्टाचार समावेश हो गया था। नेक्स्ट है राजकीय सहयोग की समाप्ति। बौद्ध धर्म के उत्थान तथा प्रचार का प्रमुख कारण था उससे प्राप्त होने वाली राजकीय सहयोग। क्योंकि आपको भी पता है, बौद्ध धर्म में लोग रहेंगे इतने सारे, उनका भी खाना पीना, भोजन वगैरह और भी जो उनकी जो चीज़ें होती हैं, वो पैसे उसके किसी भी काम के लिए क्या है, धर्म भी करना है तो धर्म करने के लिए भी हमें क्या है, पैसे चाहिए। ओके। तो पैसे कहाँ से मिलते थे, राजकीय सहयोग। जो हाँ राजा थे वो सहयोग कर देते थे, तो बौद्ध धर्म चलता रहता था। ओके। धीरे धीरे क्या है, राजाओं ने क्या है, बौद्ध धर्म को पैसा देना कम कर दिया, जिससे क्या है, प्रचार विचार कम हो पाया। ओके। अन्य शब्दों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अनेक सम्राटों ने सहयोग किया था, परंतु हर्ष के इसमें क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए दान देने में। लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय सहायता प्राप्त ना हो सकी, अतः बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या है, पतन की गर्त की ओर चला गया। ओके। पैसे ही नहीं मिलेगा तो धर्म क्या है, अच्छे से नहीं चल पा रहा था। ओके। मतलब जो काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं होगा, तो बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह और ओके, तो ये सब नहीं हो पा रहा था, जिससे क्या है, लोग इससे ज्यादा न जुड़ सके, जिससे क्या है, धीरे धीरे क्या है, पतन की ओर बढ़ा। तो ये 4 कारण थे बौद्ध धर्म के, ओके, समाप्त होने के या पतन के। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए, या वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। देख लेते हैं वैष्णववाद क्या है हमारा। तो भारत का पौराणिक धर्म वैदिक धर्म रहा है, जो आधुनिक काल में हिंदू धर्म के नाम से भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। मतलब पहले अभी हिंदू धर्म कहा जाता, पहले क्या है, हिंदू धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता था। इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाने में योगदान हिंदू धर्म के 2 संप्रदाय थे। पहला है वैष्णव धर्म, वैष्णव अथवा भागवत संप्रदाय, दूसरा है शैव संप्रदाय। मतलब हिंदू धर्म को क्या है, पहले समय में ऊंचाइयों तक जो अभी तक पहुंचाया है, उनका मुख्य 2 संप्रदायों ने सहयोग किया। पहले वैष्णव संप्रदाय, इसे क्या है, भागवत संप्रदाय भी कहते हैं, दूसरा है शैव संप्रदाय। ओके। अब वैष्णव संप्रदाय के बारे में हम समझ लेते हैं कि वैष्णव संप्रदाय या वैष्णववाद क्या है। तो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले वैष्णव कहे गए, उनका संप्रदाय वैष्णव अथवा भागवत संप्रदाय कहा गया। उनका धर्म वैष्णव धर्म तथा भागवत धर्म कहा गया। भागवत तथा वैष्णव धर्म के अनुसार विष्णु सबसे बड़े देवता हैं, वह परम ब्रह्म है, सृष्टि का पालन करने वाले हैं। वैष्णव की दृष्टि से समस्त विश्व विष्णु की शक्तियों में अभिव्यक्त है, समस्त संसार उन्हीं के विलक्षण कृति है। इस कारण विष्णु ही परम ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूपों में अवतार लिए हैं। वैष्णव के अनुसार विष्णु की भक्ति और पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है। वैष्णव धर्म का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता है, जो है वर्तमान समय में हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। ये है वैष्णव धर्म के बारे में। अब देखिए, मैंने अब एक बार आराम से पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, समझ गए होंगे, कुछ इसमें ज़्यादा कठिन बात नहीं, सुन लिया है। अब पेपर में आता तो आसानी से आप क्या है, वैष्णव धर्म के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल आसान है कि वैष्णव धर्म क्या है, विष्णु को मानता है, विष्णु को ही क्या है, परम शक्ति परम ब्रह्म मानता है। ओके, ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण दीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। 3 आपको क्या है, बौद्ध स्तूप बताने। ओके, कोई भी 3 बौद्ध स्तूप। तो पहला आपका है जो पॉपुलर बौद्ध स्तूप है आपका, सांची का स्तूप। ओके, उसके बारे में आपको क्या है 2 लाइन में समझाना है। तो सांची का स्तूप क्या है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मुख्य से 25 किलोमीटर दूरी पर है।
इस स्तूप का भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट के है अशोक ने 3वीं शताब्दी में कराया था और कालांतर में इस को शुंग सम्राट अग्नि मित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके क्या अधिक विशाल कर दिया था। ये हो जाता है आपका सांची स्तूप के बारे में। फिर देख लेते हैं भरूच का स्तूप। भरूच का स्तूप क्या है, वर्तमान में उजड़ चुका है, मतलब अब इतना अच्छे से नहीं। जिस प्रकार से अभी सांची का घूमने जाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। लेकिन भरूच का जो स्तूप है वो आपका क्या है, उखड़ चुका है। भरूच का मध्य प्रदेश के क्या है, सतना जिले में स्थित है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने के काल में हुआ। इस स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ओके, और जो अधिकतम जो बौद्ध स्तूप है वो किसने निर्माण किए थे, अशोक ने ही निर्माण कराए थे। फिर अमरावती का स्तूप। अमरावती का बौद्ध स्तूप वर्तमान में भी उजड़ चुका है, अब ये भी उजड़ चुका है। ओके, उजड़ चुका है। यह स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। यहाँ से बौद्ध के स्तूप के क्या है, भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि जो आपका सांची के स्तूप है, देखिए सांची के स्तूप भाई वर्तमान में भी आप देखने जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपको सांची के स्तूप मिल जाएगा। ओके, आपको वहाँ अवशेष मिल जाएंगे। लेकिन अमरावती के स्तूप है, भरूच का स्तूप है, ये सब नष्ट क्यों होगा, इससे क्या रीजन है, वो आगे क्वेश्चन में हम इसे समझेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार करना है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोकाल की बेगों की भूमिका चर्चा कीजिए। अभी दोस्तों जैसे हमने पढ़ा कि जो सांची के स्तूप है वर्तमान में भी स्थित है, तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान जो सांची के स्तूप है वर्तमान में अच्छे से है, तो इसके पीछे किसका कारण है, भोपाल की बेगों का हाथ में। भोपाल की बेगों के कारण ही आज क्या है, आप सांची के स्तूप को आप अच्छे से देख सकते हैं। नहीं तो जिस प्रकार से अमरावती का स्तूप भी उजड़ चुका है, कुछ नहीं मिलेगा, भरूच का स्तूप भी उजड़ चुका है, इस प्रकार से क्या है सांची का स्तूप भी उजड़ जाता है। लेकिन किसने बचाया, किसने संरक्षण किया, किसका, सांची स्तूप का, भोपाल की बेगों ने। तो क्या योगदान है, किस प्रकार से बचाया, उसकी कहानी को हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि भोपाल की बेगमों ने किस प्रकार से सांची के स्तूप को बचाया। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का महत्वपूर्ण योगदान है। 19वीं शताब्दी के यूरोपियन में सांची के स्तूप को लेकर पर्याप्त दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों की सांची के स्तूप में तोरण द्वार में काफी दिलचस्पी थी। तोरण द्वार कहलाते हैं, जो आगे जो आपका बहुत बड़ा गेट बना रहता है वो तोरण द्वार कहलाता है। वे स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाना चाहते थे। इसी प्रकार इच्छा कुछ अंग्रेजों की भी थी, वे भी तोरण द्वार को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। इस हेतु इन लोगों ने भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम से अनुमति मांगी, परंतु नवाब यानी शाहजहां बेगम ने दोनों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने तोरण द्वार की प्रतिक्रिया देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप की मूल कृति को क्या है, भोपाल राज्य में ही अपने स्थान में बनाए रखा। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप का रखरखाव के लिए पर्याप्त धन राशि अनुदान के रूप में प्रदान की। सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उसने स्तूप के संरक्षण के लिए केवल धन ही नहीं दिया, अपितु वहाँ एक संग्रहालय व अतिथिशाला का भी निर्माण कराया। उक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि भोपाल की बेगमों द्वारा उचित समय पर लिए गए विवेकपूर्ण निर्णय ने सांची के स्तूप को जड़ने से बचा लिया। आज इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। कहानी से आप बिल्कुल ही अच्छे समझ गए होंगे। ओके, क्या कहानी है कि उजड़ क्यों जाते थे, उजड़ इसलिए जाते थे क्योंकि उस समय क्या अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज में जो कुछ अंग्रेज अधिकारी थे जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो वो सोचते थे कि जी अच्छे लगता है तो करके ये भारत में क्यों, भैया ये मेरे इंग्लैंड में होने चाहिए, इंग्लैंड में मेरे घर में ये सामान होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने सांची के स्तूप को देखा तो उनका जो तोरण द्वार था उसमें बहुत अच्छी डिजाइनदार बनी हुई है, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो अंग्रेज हैं और कुछ फ्रांसीसी हैं, वो फ्रांसीसी कुछ अंग्रेज गए किसके पास, भोपाल की बेगम के पास, शाहजहां बेगम के पास। उन्होंने कहा कि मुझे क्या है ये तोरण द्वार चाहिए है, कि कहाँ ले जाना है, तो फ्रांसीसियों ने कहा मुझे फ्रांस ले जाना है, अंग्रेजों ने कहा इंग्लैंड ले जाना है। ओके, वहाँ मैं क्या अपने म्यूजियम में रखूंगा। तो भोपाल की बेगमों ने क्या किया कि उनको देने से मना नहीं किया, देने से मना किया तो फिर जबरदस्ती ले जाते, इसलिए उनको क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या डुप्लीकेट बनवा दिया, उसी डिजाइन का बिल्कुल डुप्लीकेट बनवा दिया और प्लास्टर ऑफ पेरिस का डुप्लीकेट बनाकर उनको दे दिया कि भैया ये ले जाओ, ये इसको रखो, असली वाना यही रहने दो। यही कारण है कि अब क्या है वर्तमान समय में ये बचा हुआ है सांची के स्तूप के। बाकी और जो अमरावती स्तूप वगैरह थे वो सब क्या है अंग्रेज ले गए थे। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही यहाँ क्या है भोपाल की जो बेगमों है उन्होंने क्या है धन राशि भी अनुदान की थी, जिससे क्या है ये संरक्षण यहाँ बना रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, अमरावती का स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तार से लिखिए, या अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो अभी तक हमने देखा इस क्वेश्चन में कि सांची का स्तूप किस प्रकार से बच गया। ओके, भोपाल की बेगमों ने किस प्रकार से बचा लिया। अब देखिए कि जो अमरावती का स्तूप है वो नष्ट हो चुका है। ओके, तो उसके नष्ट होने का क्या कारण है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो अमरावती का स्तूप, अमरावती के स्थानीय राजा
जो एक मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे। जितना भी मैंने जो लिखा है बिल्कुल कहानी की लैंग्वेज में लिखा है, इजी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा और इसी रूप में आपको पेपर में लिखना है। ओके, तो अमरावती के एक स्थानीय राजा जो एक मंदिर निर्माण कराना चाहते थे, अचानक 1976 में अमरावती के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। उन्हें ऐसा लगा कि इस पहाड़ी में शायद कोई खजाना छिपा है, अतः उन्होंने वहाँ के पत्थरों को निकलाकर मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया। कुछ वर्षों के बाद एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम कॉलिन मैकजी था, स्तूप वाले इलाके में गुजर रहे थे। वहाँ उन्हें अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई। उन्होंने उन मूर्तियों का विस्तृत चित्रांकन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। 1854 में गुटूर आंध्र प्रदेश में कमिश्नर वाल्टन एलियट ने अमरावती की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक स्तूप, मूर्तियाँ और उत्कीर्ण के पत्थर एकत्र किए और उन्होंने अपने साथ मद्रास ले गए। इस यात्रा के दौरान वाल्टन एलियट अमरावती स्तूप के पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोजने में सफल हुए। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का स्तूप बौद्ध का सर्वाधिक विशाल और भव्य स्तूप था। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। क्या होता है कि अमरावती के जो वहाँ के स्थानीय राजा थे, वहाँ के राजा थे, तो उन्हें नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा स्तूप है, कुछ नहीं जानते थे। उन्हें बस वहाँ जब अमरावती का स्तूप उन्हें नज़र में आया तो उन्हें एक मंदिर का निर्माण कराना था। तो अमरावती के जब स्तूप ने देखा, तो अब स्तूप होते हैं वो डिजाइनिंगदार होते हैं, उनमें डिजाइनिंगदार नक्काशी होती है। तो उन्हें डिजाइनिंगदार नक्काशी मिली, देखी, तो उन्हें देखा कि ये अच्छे पत्थर हैं, इस प्रकार के पत्थर है डिजाइनिंगदार। उन्होंने सोचा कि जो मैं मंदिर अभी बनवा रहा हूँ उसमें इनको क्या है लगवा देता हूँ। ओके, तो इसलिए उन्होंने क्या है वहाँ के पत्थर अमरावती के निकाल के स्तूप के और अपने बढ़िया मंदिर में बनवाया। इसके बाद मतलब कुछ पत्थर फिर भी बचे होंगे, फिर कुछ जो पत्थर रह गए तो कौन ले गया, मतलब स्तूप के जो पत्थर हो गए थे वो अंग्रेज अधिकारी कॉल मैकजी देखा, वो उस इलाके से गुजर रहा था। तो उसने क्या है वहाँ की जो अलग अनेक डिजाइनिंगदार मूर्तियाँ प्राप्त हुई, तो वो भी क्या है इसको क्या है ले गया। ओके, और साथ ही क्या है उसके बारे में उनके लिखा भी, लेकिन क्या है उसकी रिपोर्ट नहीं छप पाई। इसके बाद एक और दूसरा कमिश्नर आता है वाल्टन एलियट। वो अमरावती की यात्रा की, उसने भी इस दौरान में क्या है मूर्तियों का पत्थरों के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर उन मूर्तियों को भी क्या है वहाँ से अमरावती से उठाकर क्या है मद्रास ले गया। ऐसा कर करके थोड़ा सब कोई वहाँ के जो स्तूप के पत्थर थे वो धीरे धीरे ले गए। इसलिए वहाँ क्या है अब वर्तमान में अमरावती में कुछ नहीं बच पाया। ओके, इसी वही चीज़ बताया जा रहा है। 1850 के दशक में ही अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग स्थानों तक ले जाने लगे। कुछ उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंच गए, तो कुछ उत्कीर्ण पत्थर मद्रास में स्थित इंडिया ऑफिस में पहुंचा दिए गए। अमरावती की अनेक मूर्तियां अंग्रेज अधिकारियों के बगीचों की शोभा बन गई। मतलब जो अच्छी डिजाइनिंगदार मूर्तियां थी वो अंग्रेज अधिकारी के जो घर थे उनमें क्या है शोभा के रूप में काम करती, बगीचों के रूप में क्या है शोभा के रूप में काम करने लगी थी। और जो अलग अलग पत्थर थे वो कहाँ है कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में ले गए, तो कुछ के इंडिया ऑफिस में लगा दिए गए। इस प्रकार से क्योंकि हर कोई नया अंग्रेज अधिकारी यह कहकर मूर्तियाँ उठा लेता कि उसके पूर्व में अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। ओके, और किसी से पूछा जाता कि भाई ये यहाँ की मूर्तियाँ क्यों ले जा रहे हैं, वो कह रहा है कि जो मेरे पहले अधिकारी हैं वो भी यहाँ से मूर्तियाँ ले गए हैं तो मैं भी यहाँ ले जाऊँगा। इस प्रकार से सबको यहाँ से मूर्तियाँ और जो यहाँ के जो डिजाइनिंगदार नक्काशी पत्थर थे वो सब धीरे धीरे करके ले गए, तो यहाँ कुछ नहीं बच पाए। ओके, इस अमरावती स्तूप की महत्वपूर्ण धरोहर नष्ट हो गई। ओके, वर्तमान में अमरावती का स्तूप केवल एक छोटा सा टीला रह गया है। अब हम भारतीय अपनी इस महत्वपूर्ण विरासत से अब क्या है वंचित हो गए। क्योंकि वंचित हो गए ये पूरी कहानी बताएगी कि सब किस प्रकार से धीरे धीरे उठाकर वहाँ से ले गए अमरावती के स्तूप। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आंसर बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।